मेरा नाम हामिद है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने चारों बच्चे ही बेहद अजीज हैं और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ मंदी चल रही है। मेरी शादी मेरी चचा जात से हुई थी। वो तो बहुत खूबसूरत थी मगर जुबान की बहुत तीखी, जो दिल में आता है मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर ना बोल दिया करो, लेकिन उससे मेरी ये बात समझ ही नहीं आती, बल्कि वो ये कहकर मेरे एतराज को रद्द कर देती है कि वो मुंह फट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बुरी लगती है और अक्सर नजरअंदाज करनी पड़ती है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे बेजार बेजार सा रहने लगा था। इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि सामने वाले को इसकी बात बुरी तो नहीं लग रही। मैं आजकल अपनी दुकान की दुकानदारी कम होने की वजह से बेहद परेशान रहने लगा था। मैं 5 वक्त का नमाजी और दीनदार आदमी हूँ और हर वो अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा खुदा मुझसे राजी रहे, लेकिन फिर भी मेरे काम में बरकत पैदा नहीं हो रही थी। मैंने दुकान पर जिक्र महफिल का इनकाद भी करवाया, लेकिन काम वैसा ही रहा। मुझे लगने लगा था कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है और इसीलिए मैं कुछ बेचैन भी रहने लगा था। इसी तरह मामूल के दिनों में से एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान में सिर्फ मैं अकेला ही था, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी मगर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। गर्मियों के दिन थे तो गर्मी से बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और अब मैं हाथ से पंखा चल रहा था। मेरी नजर सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहां एक के बाद एक ग्राहक आ रहा था और ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास हर किस्म का कपड़ा था, वो भी अच्छे म्यार का, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम कम ही आते थे। मैं अभी इस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ ही था जब अचानक एक तरफ से एक फकीरनी आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी, मगर मेरा ध्यान सामने वाली दुकान की तरफ था। मेरे दिल में बेसाख्ता शिकवा पैदा हो रहा था कि मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा। इस फकीरनी ने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाबू जी, मुझे कुछ कपड़ा तो दे दो। इसकी तीखी और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रह गया। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। सर को दुपट्टे से ढक रखा था और एक घिसा हुआ पुराना ढीला ढाला सा सूट पहन रखा था जो गंदा भी था। पाँव में भी पुरानी सी चप्पल थी, जबकि गोरे रंग पर नाक में एक लौंग दमक रही थी जो इसके गोल चेहरे पर बेहद जच रही थी। चेहरे पर जगह जगह मट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मुलायमत थी कि उसे देख देख कर दिल नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोए खोए देखकर फिर से कहा, ओ बाबूजी, कुछ कपड़ा दे दो इस भिखारन को। इसकी इल्तिजा सुनकर मैं होश में आकर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जब हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये तो बताओ कि कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजरें हटाकर मुझे देखा और कहा कि मैं नसीबा हूँ और एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर उसका बसेरा है, वहां वो झोंपड़ी में रहती है। मैंने सुनकर सर हिला दिया और एक रंगदार खूबसूरत सा कम कीमत जोड़ा दिया और कहा कि ये लो। मुझसे कपड़े लेकर वो बेहद खुश हो गई और उसे अपनी चादर के ऊपर से ही ओढ़कर मुझसे कहने लगी, बहुत शुक्रिया बाबू, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। उसके सर पर सजा सुर्ख रंग का दुपट्टा देखकर मैंने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो। वो वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। वो मेरे मुंह से तारीफ सुनकर बोली, बहुत शुक्रिया बाबू। उसने वो कपड़े तय करके शॉपर में डाले और लहक लहक कर मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते को होली। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उससे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक खातून कपड़े लेने आ गई और मैं इस भिखारन को अपने जहन से झटकता इस खातून को कपड़े दिखाने लगा। उसे कपड़े देखकर और पैसे लेकर मैं फारिग ही हुआ था कि चंद और खवातीन आ गईं और कपड़े देखने लगी और फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं कि दूसरा भी आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। एक एक ग्राहक भी कम से कम 5-6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर ये देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आए और कितने गए। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों का अंबार लगा रहा और शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक गए और मैं आज पहली बार इतने ग्राहकों को भुगता कर और तकरीबन खाली दुकान को देखकर हैरान रह गया कि आज ऐसा कैसे हो गया कि एक ही दिन में इतने ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैं जमा हुए पैसों से मजीद कपड़ा खरीद लाया और वो सारे कपड़े दुकान में सजाए। बाकी के पैसे लेकर मैं हंसी खुशी घर गया और अपनी बीवी को भी जाकर ये बताया, जिस पर वो भी बेहद खुश हुई और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने हमारी रोजी में बरकत डाली। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन इस दिन फिर से वो भिखारन सबसे पहले मेरी दुकान पर आन खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही गंदा सा लिबास पहन रखा था
हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वो वही गंदा लिबास पहन कर आ गई। लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का होता महसूस होता। उसने कल की तरह आज फिर कहा, ओ बाबू मुझे कपड़े दे दो ना। वो इतने नरम और दिल मोह लेने वाले अंदाज में बोलती थी कि मैं उसे मना कर ही नहीं पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार नहीं करने देता था। मैंने आज भी बिना चूं चरा किए उसे कपड़े दे दिए, जिसे वो ओढ़कर देखने लगी। आज नीले रंग के कपड़े थे और ये भी उस पर अच्छा लग रहा था। इस पर हर रंग ही जच जाता था। उसने पूछा, ओ बाबू साहब अच्छी लग रही हूं ना? मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वो झट से कपड़े उठाती दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से ग्राहकों की आमद शुरू हो गई और मैं इनमें मसरूफ हो गया। एक के बाद एक ग्राहक को भुगताते मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का वक्त हो गया, मगर मुसलसल कोई ना कोई आ रहा था। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। इस सोच ने मेरा इरादा पुख्ता कर दिया। इस दिन मैंने सारे ग्राहकों को अकेले ही निपटाया। इस दिन भी मेरी सोच से ज्यादा आमदनी हुई थी, जिस पर मैं बेहद खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने को कहा, जिसकी मैंने महाना उजरत भी बता दी, जिस पर वो राजी हो गया। यूं वो लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वो बिकारन भी रोज आती और मुझसे मुफ्त में कपड़ा लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उससे वो नए सूट पहने नहीं देखे जो मैंने उससे दिए थे। उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा गंदा पुराना लिबास ही पहन कर आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि वो क्यों वो लिबास नहीं पहनती जो मैं उससे देता हूँ, पुराने गंदे लिबास क्यों पहनती है। मगर वो हंसकर टाल गई और फिर मुझसे नया कपड़ा लेकर चली गई। मैं भी उसके हुस्न से मुतासिर कभी उसे इनकार नहीं कर पाया, लेकिन इस बारे में मैंने कभी अपने घर में जिक्र नहीं किया, ना ही उससे इस बकारन की बाबत बताया, वरना वो मुझे लेक्चर देने लग जाती कि मुफ्त में कपड़े क्यों देते हो बिकारन को, और फिर मुझे उससे आगे मुस्तकबिल में कपड़े देने से मना कर देती। वो बिकारन रोज पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता कि सर खुजाने की फुर्सत न मिलती। मेरी दुकान अब मजीद तरक्की कर रही थी और ज्यादा मुनाफा हो रहा था। अब तो मुझे ताज्जुब होने लगा था कि इसी बिकारन के जाते ही ग्राहकों का रश लग जाता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना ही मेरी दुकान पर इतना रश लगा होता था, बल्कि मैं हर वक्त खाली बैठा सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर वक्त रश लगा रहता था, और मैं खुद अपनी दुकान पर फारिग बैठा रहता था। मैं इस बिकारन को रोज कपड़े तो दे देता था, लेकिन अब मुझे इस बिकारन पर शक होने लगा कि इसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है और फिर वो वाले कपड़े पहनती भी नहीं जो मैं देता हूँ। तो इन पैसों का करती क्या है? यही सोचकर मैंने इस मामले का पता लगाने का सोचा। वैसे भी तजस्सुस अब मुझ पर हावी हो रहा था कि मालूम करूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मेरे दिल में खुदबुद होने लगी थी, न जाने ऐसा क्या मामला था जो ये सब हो रहा था। मेरे दिल में इस मामले को हल करने का इरादा सर उभा रहा था। तभी मैंने अपने तजस्सुस को खत्म करने के लिए इस सारे मामले को परखने का फैसला किया और एक प्लान तरतीब देने लगा। एक दिन हस्बे मामूल वो बिकारन मेरी दुकान पर आई और कहा, ओ बाबू मुझे नया कपड़ा दे दो। मैंने हस्बे मामूल एक सूट हाथ में पकड़ा और शॉपर में डालकर हाथ में थमा दिया और कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन कपड़ों का क्या करती हो, फिर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली कि पहनती हूँ। मैंने तंजिया अंदाज में उसके वजूद पर मौजूद गंदे और पुराने लिबास को देखा और कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा। वो कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के कपड़ों में वो कपड़े रखती हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। तभी खामोशी से कपड़े उसके हवाले कर दिए। वो कपड़े लेकर बाहर निकली और आगे बढ़ गई। मैंने भी अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर अपनी ही दुकान से एक बुर्का पहन लिया। काम वाला लड़का मुझे बुर्का पहनते देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि मैं ये पहनकर कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं जानिब देखा तो वो मुझे दूर जाती नजर आई। मैंने तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए। रास्ते में वो जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती, किसी से खाने की चीजें मांगती और किसी से कोई और जरूरियात की चीजें मांगती और फिर अपना थैला भरती आगे बढ़ती जाती। मैं मुसलसल छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। उससे मुझ पर किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बुर्का पहन रखा था, जिससे हर कोई मुझे एक खातून ही समझ रहा था। अभी मैं कुछ ही दूर था उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने रुककर इस बच्चे से थोड़ी बातें की और फिर उसके बाल सहलाती आगे बढ़ गई। वो पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा मुसलसल पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सी जगह पर आ गई, जहां ज्यादा आबादी भी ना थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोंपड़ियां बनी हुई थी और इस बिकारन का रुख उन्हीं झोंपड़ियों की तरफ था। हर एक झोंपड़ी दूसरी झोंपड़ी से कदरे फासले पर थी और हर झोंपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोंपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं इसका पीछा करता रहा और तब तक वो एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गई।
तो उसने पर्दा हटाया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि झोंपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। इनके साथ एक 9 उम्र लड़की भी थी जो इन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इस झोंपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं थी। तो इसका मतलब था कि वो बिकारन बच्चा चोर थी। यकीनन उसने इन सारे बच्चों को अगवा किया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो ये इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी, या फिर इनको अपने साथ मांगने के धंधे पर लगाएगी और पैसे कमाएगी, या फिर ये भी हो सकता था कि ये बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेचती हो। ये सारी सोचें और सवाल मेरे जहन में गुटमुट हो रहे थे और मुझे अब इस बिकारन से हमदर्दी करने पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि इसकी मासूम और हसीन शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने अरसे तक मुफ्त में सूट देता रहा। मैं एक दरख्त के पीछे छुपा खुद को मलामत कर रहा था, जबकि नजरें सामने बिकारन पर जमी हुई थी। जब इस 9 उम्र लड़की से कुछ कह रही थी, वो लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे मुसलसल रो रहे थे, जिसकी वजह से इस बिकारन ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे तकरीबन 3 से 10 साल तक के थे। मैं अभी इसी को देख रहा था जब साथ वाली झोंपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। पर्दे के हटने पर मैंने देखा तो वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और वो सब 9, 10 या तकरीबन 11 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वो औरत अब इस बिकारन के पास जाकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर वो बिकारन इस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। घबराहट के मारे मेरा वजूद पसीना पसीना होने लगा। मुझे लग रहा था कि इसका पूरा ग्रोह है जिसकी पुश्तपनाही पर यह बिकारन ऐसा काम कर रही है और इसका कारोबार वसी पैमाने पर फैला हुआ है और इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। इन सब बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं वहां से वापसी को पलटा और दुकान पर आ गया। बुर्का उतारा और गहरा सांस भरकर खुद को पुरसकून करते पानी पिया। वो सब देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। मैंने काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नजरों के सामने इन मासूम और रोते बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो इस बिकारन की कैद में थी। न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करने वाली थी। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बच्चों से भी कोई बात न की, वरना पहले मैं आते ही पहले उनसे मिलता, बातें करता और कुछ देर खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी बीवी भी भांप गई थी। मुझे यूं चुप देखकर मेरी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके इसरार पर उसे सब कुछ बता दिया। इस बात के सिवा कि मैं उसे रोज नए कपड़े देता था। अगर ये बात बता देता तो वो मुझे कमअकल समझकर समझाने लग जाती कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई कि ये मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था और बच्चों पर शफकत करना तो सुन्नत है। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ ये है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वो खुद ही बच्चों को इस बिकारन से बाजियाब करवाकर इन बच्चों को इनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो वो ठीक रही थी। यह बात 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो इस बिकारन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर थे। एक अकेला मैं तो इस बिकारन से नहीं निपट सकता था और फिर इसके पूरे ग्रोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था और पुलिस इस सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी बीवी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वो बिकारन सूट लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फारिग होने पर मैं उसके पास पहुंचा। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक इसे बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खुद इस सारे मामले को हैंडल कर लेगा। इसे बस इस जगह की लोकेशन बता दूं या फिर साथ चलूं। मैंने इंस्पेक्टर को इस जगह के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से होता देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर मजीद बात करके वहां से निकल आया। मामूल के मुताबिक काम निपटाए तो शाम को इंस्पेक्टर का फोन आ गया कि वो इसी वक्त वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द बच्चों को बाजियाब करवा के उनके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें देर हो जाए और वो बिकारन बच्चों को आगे कहीं बेच देती। जितनी जल्दी वो पकड़ी जाएगी उतनी जल्दी उसकी पुश्तपनाही करने वालों का पता लगाया जाएगा। मैं इसी वक्त थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। वो आगे तैयार खड़ा था। 15 बंदों की टीम वैगनों में तैयार बैठी थी और फिर मेरे आते ही वो सब इस वीरानी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मुझसे मेरे बारे में पूछता रहा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उससे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। इस बीच वो मुझे जुर्म में मुलविस लोगों के बारे में बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना और नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। ऐसा करते वक्त लोग ये नहीं सोचते कि आखिरत में हिसाब के दिन अपने खुदा को क्या जवाब देंगे। अगर ऐसा सोच लें तो शायद इस मुआशरे से हर इखलाकी बुराई का खात्मा हो जाए और ये मुआशरा सच में एक पाक रियासत बन जाए। लेकिन अपनी अपनी तरक्की की दौड़ में कोई भी ऐसा नहीं करता, ना ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है।
आजकल हर इंसान खुदगर्ज और मुफाद परस्त है, जिसे बस अपने फायदे से मतलब होता है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और मैं इसकी इस बात से मुत्तफिक था। बातों बातों में हम इस वीराने के करीब पहुंच गए थे। उसने गाड़ियां पीछे ही रखवा दी और सबको हदायत देता हुआ इन झोंपड़ियों को हर तरफ से घेर लेने को कहा। सारे एहलकार चारों तरफ से इन झोंपड़ियों को घेर कर खड़े हो गए। मैं अंदर ही बैठा हुआ था क्योंकि इंस्पेक्टर ने मुझे अंदर ही रहने को कहा कि बाहर खतरा हो सकता है, या शायद इस भिखारिन के साथ हमला न कर दे। ऐसी सूरत में जानी नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं इसकी हदायत के मुताबिक अंदर बैठा इनकी कार्रवाइयां देख रहा था। झोंपड़ियों को घेर लिया गया था और अब वो इंस्पेक्टर इस भिखारन को बाहर आने का कह रहा था। इसकी आवाज सुनकर वो भिखारन, बूढ़ी औरत और वो कम उम्र लड़की तीनों बाहर आ गई और उसे देखकर हैरान हुई। इंस्पेक्टर इनको खुद को इनके हवाले करने को कह रहे थे, जिस पर वो कुछ बड़बड़ाई हुई और परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा इनकी तासुरात देख रहा था और वो भिखारन हाथ जोड़े इससे कुछ कह रही थी, मगर इंस्पेक्टर नफी में सर हिलाता मुसलसल इनकार कर रहा था। सारे बच्चे भी बाहर आते अब ये सब कुछ देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने एहलकारों को हदायत दी कि वो इनको गिरफ्तार कर ले, तो एहलकार इन तीनों को गिरफ्तार करने लगे। वो तीनों रोती हुई मज़ाहमत कर रही थी, मगर एहलकार इनकी मज़ाहमत को नजरअंदाज करते इनको हथकड़ियां डालकर वैगन में बिठा चुके थे। कुछ एहलकारों ने इनकी झोंपड़ियों की तलाशी ली, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ था। शायद इसके साथी कहीं छुप कर बैठे थे, ये यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन इनको जल्द ही वैगनों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ हमारी वापसी हुई। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके यकीन दिलाने की कि वो बच्चों को उनके घरों में वापस पहुंचा देंगे। इस केस की अलग से फाइल तैयार कर ली गई और इन तीनों भिखारनों को जेल में बंद कर दिया गया। मैं मुतमईन सा होकर घर वापस आ गया। मैंने एक अच्छा काम किया था तो जमीर भी मुतमईन था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी बीवी को बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश और मुतमईन हो गई कि सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं भी पुरसुकून था कि अब इन बेसहारा बच्चों को इनका घर, उनके माँ बाप वापस मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। हस्बे मामूल वो भिखारन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वो तो जेल में थी। मैं मुतमईन से अपने ग्राहक आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से ज्यादा रश लगा हुआ था। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और एक आधा सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान सा हुआ, क्योंकि एक बार फिर वही सूरत-ए-हाल होने लगी थी जो इस भिखारन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक ना आता, ना ही कोई कमाई होती। मैं अजहद परेशान हो गया था कि अगर ऐसा ही रहा तो खाऊंगा कहां से, और जो लड़का रखा था काम पर उसको तनख्वाह कहां से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया था। जिस रोज वो भिखारन आती थी उस दिन आम दिन की निस्बत 3 गुना ज्यादा आमदनी होती थी, लेकिन अब जब वो नहीं आ रही थी तो मेरा काम मंदा हो गया था। मुझे लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लगी है, लेकिन वो मुझे बद्दुआ कैसे देती, उसे तो इल्म ही नहीं था कि उसका राज मैंने फाश किया है। मैं अब कुछ परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन मुंह उठाकर खामोश बैठा ग्राहकों के आने का इंतजार करता रहता, लेकिन कोई भी ग्राहक ना आता। मैंने अपनी बीवी को अपनी परेशानी का बताया तो वो भी मुतफक्किर हो गई, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। ना ही हम जबरदस्ती ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाकर कपड़े खरीदने पर मजबूर कर सकते थे। एक दिन यूं ही मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके इस भिखारन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं। उसका यही कहना है कि वो सारे बच्चे इसके अपने हैं। इसके साथ इसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वो भी यही कहती हैं कि वो सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए, ना ही वो बच्चों को मांगने पर मजबूर करती हैं, ना ही बच्चों को बेचती हैं। उनका ताल्लुक किसी किस्म के ग्रोह से नहीं। इस सब के अलावा अदालत ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, और ना ही इनकी झोंपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस है। मैं ये सब बातें सुनकर अचंभे का शिकार हो गया। मैंने पूछा कि इन बच्चों का क्या, इनके वालिदैन नहीं मिले? वो तो गवाही दे सकते हैं कि वो इनके बच्चे हैं जिनको इन भिखारनों ने उठा लिया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के वालिदैन का पता नहीं चल सका। अखबारात में भी इश्तिहार दिए, लेकिन अब तक कोई भी इनको लेने नहीं आया, और वो बच्चे भी बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि अम्मा कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि अम्मा वही भिखारन है जिसके खिलाफ आपने कहा था कि ये बच्चों को कैद किए हुए है। वो इस भिखारन को अपनी माँ कहते हैं, बूढ़ी औरत को नानी और इस भिखारन की बहन को खाला। इंस्पेक्टर मजीद भी कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही गंग रह गया था कि ये सब हो क्या रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी सारी बात सुनकर मैंने फोन रख दिया। इस सब में कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से ओझल था। यकीनन कोई ऐसी बात थी जो छुपी हुई थी। अब तो मेरे दिल ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। इस बारे में सोच सोचकर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई सरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के वालिदैन को इश्तिहार देखकर फौरन राब्ता करना चाहिए था, मगर अब तक कोई भी एक भी बच्चे को लेने नहीं आया था। कुछ सोचकर मैंने दुकान को काम वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने का रुख किया। आधे घंटे में मैं थाने पहुंच गया था और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला।
जो खुद भी इस मामले को लेकर उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वो सीधा होकर बैठा तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, वो सिर्फ अपनी माँ, नानी और खाला के पास जाना चाहते हैं। मैंने बड़े बच्चों से पूछताछ की है। उसने बताया है कि इसकी अम्मा ने कभी उसे मारा नहीं, ना ही उसके अलावा किसी और बच्चे को मारा है। वो सब अपनी नानी, अम्मा और खाला के साथ रहते हैं। और यही नहीं, जब से होश संभाला है तब से इन्हीं तीनों को अपने इर्द गिर्द इनको संभालते देखा है। ये भी पता चला है कि ये बच्चे शुरू से उनके पास हैं। कभी कभार अम्मा किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वो भी उनके साथ ही रहता है और कभी कहीं नहीं जाता। इनकी अम्मा उनके खाने पीने, रहने का और कपड़ों का, जूतों का खुद इंतजाम करती है और इन सबसे बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी उनसे मिलने नहीं आया और सारे बच्चों में से कभी भी कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ, ना ही उनकी अम्मा किसी को कहीं और छोड़कर आई। इंस्पेक्टर चुप हुआ तो मैं सब कुछ सुनकर उलझ सा गया। मैंने पूछा कि इस सब का क्या मतलब है। इंस्पेक्टर ने कहा कि जैसा आपने बताया था मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। अभी मैं इन खवातीन से पूछने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ इन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थी। इन तीनों की हालतें काबिल रहम हो रही थीं, जिसका मतलब था कि लेडीज पुलिस ने इनसे सब कुछ उगलवाने को इन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वो बेकारन मेरी तरफ लपकी और सलाखें थाम कर कहने लगी, ओ बाबू, अच्छा हुआ तुम आके। मुझे पता था मेरा खुदा कोई ना कोई मसीहा भेज देगा हमें बचाने के लिए, और देखो तुम आ गए। उसकी पुरयकीन आंखें देखकर मैं शर्मिंदा हो गया कि जिसे वो मसीहा समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुंचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि वो इतने सारे बच्चे किसके हैं जो तुम्हारे पास हैं। उसने कहा कि वो सारे मेरे बच्चे हैं। मैंने सख्ती से कहा कि मैं जानता हूं तुम गैर शादीशुदा हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा कि सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने पाला है उन्हें, वो मेरे ही बच्चे हैं। मैंने और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे को देखा। वो बेकारन कह रही थी कि छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था, हम पहले भी झोपड़ियों में रहते थे और मांग तांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ये पेशा अपना लिया, क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नजर डालने से भी डरे। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे सड़कों पर रुलते नजर आ जाते, जिनके सर पर ना बाप का साया होता ना माँ का। ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे पर सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे इतने छोटे होते कि इनको पता भी नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं जब भी ऐसे किसी बच्चे को देखती जिसका ना बाप होता ना माँ, मैं उसे अपने साथ ले जाती और उसकी देखभाल करती और पालती। कई नौजायदा बच्चे मुझे कूड़े के ढेरों पर मिलते, जो जाहिर है लोगों के हराम ताल्लुकात का नतीजा होता, जिनकी सजा इन बच्चों को भुगतनी पड़ती, जिनका कोई कसूर भी ना होता। यूं करते करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को फेंकते ये भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा गुनाह है। यतीम बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज है कि वो इन यतीम बच्चों की परवरिश करें, मगर नफसा नफसी के इस दौर में लोग नेकी और बुराई में फर्क भूल गए थे। आप किसी से भी पूछ लो साहिब, वो सारे बच्चे मैंने और मेरी माँ बहन ने पाले हैं। इस बेकारन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होकर रह गया कि मैं कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली और इस बेकारन की माँ बहन और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन अपने तौर पर कुछ अरसे तक इन पर नजर रखवाई। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे इस बेकारन ने कहा था। तब इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान इसलिए बनवा दिया जिसमें वो सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। वो मुझे और इंस्पेक्टर को ढेरों दुआएं देती। मैं भी उसके बच्चों के लिए और उसके लिए कपड़े भेजता रहता था, जिसकी वजह से मेरी दुकान में फिर से ग्राहकों का हजूम लगने लगा। इस इंस्पेक्टर की भी प्रमोशन हो गई थी और मुझे अब समझ आया था कि ये गरीब को दिए गए कपड़े का सिला ही था जो मुझे कई गुना मुनाफे की सूरत में मिला था। इसकी दुआओं की वजह से ही मेरी रोजी में बरकत होती थी और मुझे आम दिनों की निस्बत 3 गुना ज्यादा मुनाफा होता था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था जिसने वक्त रहते सारी हकीकत हमारे सामने खोल दी थी।